हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है श्री कृष्णा क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स क्लास 5th to 10th बेसिक। उसमें हम सबसे पहला वीडियो जो हमने रहा है वो है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसमें हम डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। तो कोई भी नंबर है वो 2 से कब डिविजिबल होगा, जब एट वंस प्लेस डिजिट्स 0, 2, 4, 6 एंड 8। किसी भी नंबर के लास्ट में जो वंस प्लेस होता है, इकाई अंक होता है, वहां पे 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो नंबर जो होगा 2 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं बात करूं 48 की, इसके लास्ट में ये जो वंस प्लेस पे है यहाँ पे 8 है और 8 देखिए यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये डिविजिबल होगा, इसमें 2 का कंप्लीट डिवाइड जाएगा। फिर मैं बात करूं 982 की, इसके लास्ट में देखिए क्या है, 2 है, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। 696 ले लिया हमने, लास्ट में क्या है, यहाँ पे वंस प्लेस पे 6 है, तो ये भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और मैं लेता हूं 800 ले लिया, इसके लास्ट में वंस प्लेस पे 0 है, तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। और भी अगर बड़ा नंबर आ जाता है, जैसे मान लो 8326, मान लो ये नंबर मान लिया हमने, इस नंबर में लास्ट में देखिए क्या है 6, और वंस प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये नंबर कंप्लीटली पूरा नंबर जो होगा 2 से डिवाइड होगा। यही होती है डिविजिबिलिटी टेस्ट। बिना डिवाइड किए हुए आपको ये चेक करना होता है कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसका यूज हमें करना पड़ेगा, एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम फैक्टर करेंगे, वहां पे हमारे काम आएगा। अब दूसरा ये नंबर मैं कुछ देता हूं, इसको आपको सॉल्व करना है, क्या ये डिविजिबल होगा, ये नहीं होगा, होगा, जो भी है आपको करना है। अब बात करते हैं सेकंड ड्यूल की, ड्यूल ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किस तरीके से किया जाता है, कोई नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, सीधा कैसे चेक करोगे। तो इसके लिए ड्यूल है सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। इसमें हमें क्या करना है, डिजिट्स का सम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 300 और ये ले लिया हमने, इसमें 3 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए क्या करोगे आप, इसके डिजिट्स को ऐड करोगे, 3 + 8 + 6 + 1 और इसमें 3 का डिवाइड करना है। अब यहाँ पे 11 हो गया, ये ठीक है 11 और 6 18 + 17 + 1 18/3 और ये देखिए 18 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब यही है कि इसमें 3 का डिवाइड कंप्लीटली जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, इसमें जैसे मान लो हमने ये लिया, इनको भी ऐड करो, छोटा नंबर ले लो, ये ले लिया हमने, इन सभी को ऐड करेंगे 2 + 6 + 9 और इसके अपॉन में 3 और यहाँ पे 8 + 17/3। देखिए 17 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पे इस पे मतलब ये अप्लाई नहीं हो पा रहा, 3 से डिविजिबल नहीं है। सीधा चेक करना है आपको, क्या करना है, डिजिट्स को ऐड करना है और ये चेक करना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर आपको दिक्कत है तो इन दोनों को और करके देख लीजिए, 8 + 1 9 हो रहा, 9 में 3 का डिवाइड जा रहा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना हो आपको, तो इसके सारे डिजिट जितने भी है ना, हम सबको ऐड करेंगे। हम सबसे पहले तो ऐड किया तो 4 + 6 + 9 + 8 + 4 + 2 और इसमें डिवाइड कर दिया हमने 3 का। 10 19 27 31 और 33 हो रहा, देखिए 33 में 3 का डिवाइड जा रहा है। यहां पे भी दिक्कत आती तो इन दोनों को और ऐड कर लीजिए आप, 3 + 3 6 में 3 का डिवाइड जा रहा है। इसका मतलब इसमें भी 3 का डिवाइड जाएगा, यहाँ पे 17 आएगा तो नहीं जाएगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए आपको सभी जितने भी जो डिजिट दे रखे हैं उनको ऐड करना है और ये देखना है कि 3 टेबल में आते हैं नहीं आते हैं।
उसके बाद में 4 में आपको क्या करना है, देखिए 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट के 2 चेक करने हैं आपको। जैसे ये दोनों हैं, इन दोनों को चेक कीजिए। क्या 94 किसी की रेंज में आता है? 94 में 4 का डिवाइड जाता है, नहीं जाता है? मैं इधर करके दिखा देता हूं। 4 2 जा 8, माइनस किया 1 बच गया 14, 4 3 जा 12 माइनस 2। ठीक है, 2 रिमाइंडर आ रहा है, नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 3 3 2 8। अब लास्ट के 2 डिजिट जो दे रखे हैं यहाँ पे, ये 28 है और 4 7 का 28 होता है। 4 7 का 28 है, 28 में 4 में डिवाइड करते हैं तो 7 टाइम आता है। इसका मतलब ये नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, 4 8 जा 32, ये भी जाएगा। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में आप सीधा ही डिवाइड करने के बजाय पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हो कि उसमें 3 का 4 का 2 का 7 का इनका डिवाइड देना है या नहीं देना है, क्या कंप्लीटली जाएगा। 2 3 4 के बाद में तो बात करूंगा मैं 5 की। तो 5 की बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि 6 7 8 9 हो गया, 10 हो गया, इन नंबर का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए। 9 का है तो वही 3 की तरह होगा, 8 का है तो 4 की तरह होगा, 7 का कोई खास रूल होता नहीं है। और 6 में जिसमें 2 और 3 दोनों में डिविजिबल हो कोई नंबर, तो वो 2 और 6 से भी डिविजिबल होगा वो नंबर, उसकी डिविजिबिलिटी। 10 के लिए जिसके लास्ट में 0 होना चाहिए। तो मैं बात करता हूं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा, इसका पता बिना डिवाइड किए कैसे चलेगा। तो उसके वंस प्लेस पे, एट वंस प्लेस मतलब उसका इकाई अंक, एट वंस प्लेस कौन कौन से डिजिट होने चाहिए वहां पे या तो होगा 5 और या होगा 0। जिस किसी भी नंबर के लास्ट में, एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, जैसे ये नंबर इसके लास्ट में 5 है, वंस प्लेस पे 5 है, इकाई अंक जिसका 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा, मतलब इसमें 5 का कंप्लीटली डिवाइड जाएगा। और जैसे बात करता हूं, ये लास्ट में 0 आ गया, ये भी 5 से डिविजिबल है। मान लो एक बड़ा सा नंबर आ गया, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या करना है इसमें, इसके 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो आप इसका वंस प्लेस चेक कीजिए, 0 है तो 5 से डिविजिबल है। इसी तरीके से चलते रहिए। ये देखिए यहाँ लास्ट में क्या है, 5 है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो 25 के लिए जैसे मैं बात करूं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 25, तो वहां पे इस 0 की जगह डबल 0 आ जाता है और 5 की जगह 25 की कोई भी टेबल हो सकती है, कोई सा भी उसका मल्टीपल हो सकता है। तो ये 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। अब देखिए 11 का रूल तो सबसे खास है, डिफिकल्ट भी इतना कि जल्दी से आइडेंटिफाई करना उसको बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, एट इवन एंड ऑड प्लेसेस, इवन और ऑड प्लेस जो होते हैं, जैसे मान लो कोई भी नंबर ले लूं मैं 8 3 5 7 8, ये ले लिया मैंने नंबर। इसमें क्या करना है, ये इसका सीक्वेंस कर दीजिए। ये मैंने कर दिया, इसको लिख दिया है। जैसे फर्स्ट नंबर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये डिजिट्स हो गए। देखिए ये ऑड नंबर पे 1 ऑड होता है, ये वाला एक छोड़ना है, दूसरा छोड़ के तीसरा ये लिया। तो इनको ऐड कर दीजिए, 8 + 5 + 8, और उसके बाद में इसको ब्रैकेट में रखिए, माइनस कीजिए। अब दूसरे नंबर जो बच गए उनको ऐड कीजिए, 2 और 4। तो ये ऑड प्लेसेस के हो गए, एट ऑड प्लेसेस एंड एट इवन प्लेसेस। 3 + 7, इनको हमने ऐड किया तो 21 हो गया, और इनको ऐड किया तो 10 हो गया। 21 में से 10 गया तो 11। इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा, 11 का डिवाइड आएगा। इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस का जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस या तो आए 0 या आए 11, तो वो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 8 7 6 9 7 5, जैसे ये ले लिया मैंने। अब इसको पता नहीं चल रहा,
आप 3 का भी चेक कर सकते हो, 2 का भी कर सकते हो, 5 का भी कर सकते हो। इसी तरीके से 11 का करने के लिए आप क्या करोगे, पहला नंबर लेोगे 8, दूसरा छोड़ना है, तीसरा लेना है 6, ये छोड़ना है, ये लेना है प्लस 7। इसको ब्रैकेट में रखिए, माइनस कर दीजिए ये। अब ये हो गए, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, 1 2 3। अब ये बचे हैं ये दोनों और ये आ गए, तो 7 प्लस 9 प्लस 5। इनको ऐड किया तो 21 हो गया, इनको ऐड करेंगे तो 21 हो गया और आ गया 0। तो 0 आए या 11 आए या 22 आए, 11 का कोई सा भी मल्टीपल हो सकता है, तो 11 की टेबल में कोई सा भी आ सकता है। तो आज मैंने आप लोगों को डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया, ये बेसिक वीडियो का पार्ट फर्स्ट था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में जानना है। इसके बाद में हम प्राइम फैक्टर, एलसीएम, एचसीएफ उन सभी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। और दूसरी बात ये कि ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों को एक तो प्राइम फैक्टर में काम आने वाली है, प्राइम फैक्टर किसी नंबर का निकालना हो तो एलसीएम के लिए काम आएगा, एचसीएफ के लिए काम आएगा, ये स्क्वायर रूट के लिए ये काम आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट हम प्राइम फैक्टर मेथड से निकालते हैं। और उसके अलावा क्यूब रूट से भी, क्यूब रूट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। थैंक यू।